एक्चुअली इस समय क्या चल रहा है और देखिए जो आपका समझिए ये आपका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको कैसे क्या बोलना है, आप सटीक बोलेंगे और सही बोलेंगे, सही तरीके से, ठीक है। तो इंटरव्यू में आप किस तरह से आपको सर पूछेंगे तो इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो एक्चुअली आपका इस समय क्या चल रहा है, नोट पैड चल रहा है। वर्ड पैड में जो फाइल्स मेनू होते हैं, ठीक है, उसमें कितने ऑप्शन होते हैं, फाइल में जो ऑप्शन होता है वो कितनी ऑप्शन, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सिलेक्ट वगैरह। तो पता है, लेकिन टोटल नहीं पता है काउंटिंग कितने होते हैं। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, और इसके आगे भी होता है डेस्कटॉप करते हैं, वो होता है। एडिट में हम फाइंड से एडिट में वो पेस्ट से हम क्या करते हैं, एडिट जो है उसको हम पेस्ट क्या करते हैं, जो पेस्ट से हम क्या करते हैं, उसका शॉर्टकट की पूछ रहे हैं? नहीं, पेस्ट के बारे में हम पूछ रहा हूँ कि पेस्ट से हम क्या करते हैं। पेस्ट से हम पेस्ट करते हैं, उसका मतलब डुप्लीकेट लेते हैं ना। जी जी। हाँ। और अक्षर को अगर काटना हो तो अक्षर को हम कैसे काटेंगे, अक्षर जो होता है उसको काटना, जैसे हमने 2 लाइन लिख लिया, ठीक है, एक लाइन को हटाना है तो उसको हम कैसे काटेंगे। जैसे उसको पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, या तो हम कंट्रोल एक्स कर लेते हैं तो भी कर जाता है, या तो अक्षर को अगर फाइंड करना हो, जैसे हमने 3 लाइन का लिखा पत्ती, ठीक है, उसमें फाइंड करना, जैसे बी को ढूंढना है तो किस मेनू पे जाकर के हम फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस में जाके करते हैं। तो रिप्लेस यानी रिप्लेस किस मेनू के अंतराल आता है, जो रिप्लेस होता है, रिप्लेस किस मेनू में रहता है। फाइंड व्हाट पता नहीं, मतलब याद नहीं है कंफर्म, लेकिन ये पता है रिप्लेस में जाने के बाद होता है। और एक्चुअली जो बार जैसे कि कभी कभी अक्षर गलत आ रहा है तो उसको हम कैसे हटाएंगे, अक्षर जो बार बार गलत आता है तो कीबोर्ड के माध्यम से कौन सा बटन दाबेंगे तो अक्षर हमारा हट जाएगा, बैक स्पेस, बैक स्पेस से अक्षर को हम हटा सकते हैं। तो गलत, हाँ, अक्षर हमने टाइप कर रहा है गलत हो गया तो उसको हम कीबोर्ड के माध्यम से कैसे हटाते हैं, हमको लगा पूछ रहे गलत अक्षर आ जा रहा है। नहीं, तो उसको बैक स्पेस से हटाते हाँ, वो हैं, तो ठीक है। स्पेस से हम क्या करते हैं, स्पेस से स्पेस देते हैं, मतलब दूरी बढ़ाते हैं। और एक्चुअली टैब से हम क्या करते हैं, टैब से ऊपर या नीचे करते हैं, मतलब टैब से ऊपर नीचे कहाँ करते हैं सर, मतलब दूर ले जाना, ऊपर या नीचे कहीं भी दूरी बढ़ाना हो तो टैब का मतलब सर। टैब से हम ज्यादा दूरी लेते हैं, एरो की से ऊपर नीचे जाने का काम करते हैं। हाँ, तो टैब से मान लीजिए इधर ज्यादा दूरी लेना है, लेफ्ट या राइट कहीं भी, तो टैब का मतलब टैब से करते हैं। और एक्चुअली कैप्स लॉक से हम लेटर बड़ा करते हैं, ये छोटा भी कर सकते हैं, लेटर बड़ा को और छोटा कर सकते हैं। जी सर। आधा अगर हमको लिखना है, जैसे हिंदी में टाइप करना है, आधा मो लिखना है तो हिंदी में कुछ आता है, इसके बारे में नहीं पता है। चलिए ठीक है। एमएस पेंट का जो क्या क्या नाम है उसका, इरेजर है, सेलेक्ट, मतलब और नाम तो नहीं पता है, बाल्टी वाला है, और ब्रश है, कलर है, ये सब तो, और उसमें फाइल में है। अक्षर अगर हमको लिखना है एमएस पेंट में तो कौन सा वहाँ हम लेते हैं, एमएस पेंट में लिखने का काम कर सकते हैं, यानी जो टूल्स होते हैं कौन सा टूल से लेते हैं लिखा जो होता लिखने है, का काम करते हैं, उसी पे मतलब क्लिक करते हैं। तो ए किस उसका नाम क्या रखते हैं, जो एमएस पेंट में होता है ए में उसका नाम हम क्या रखते हैं, उसको टेक्स्ट बोलते हैं। हाँ, टेक्स्ट होता है, लेकिन हमको नहीं पता कि ए को ही टेक्स्ट कहते हैं। अक्षर को अगर एक्चुअली कहीं भी कभी ऐसा होता है अक्षर गायब हो जाता है तो फिर पुनः हम कैसे उसको वापस लाते हैं, कंट्रोल जेड से। और एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्क्रीन का जो ऊपर सा जो हमने काम किया कभी कभी नीचे आ जाता है स्टेटस बार पे, तो उसको हम पूरे फुल स्क्रीन में कैसे करते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कोई बटन
MS पेंट है कट के नीचे स्टेटस पे आप भी आ जाता है, तो उसको हम फुल कैसे करते हैं? उसको हम किए हैं लेकिन नाम नहीं पता है। ऊपर जो लिखा रहता है 3 दिया रहता है 1 2 3, एक रेड में रहता है, रेड यानी रेड कलर यानी लाल कलर से रहता है, और 2 यानी व्हाइट कलर में रहता है, ठीक है। तो ये तीनों का क्या क्या नाम है? क्या फिर से पूछिएगा? जैसे जब हम MS पेंट खोल लेते हैं तो ऊपर सबसे यानी कोने टाइप में, ठीक है, एक मैदा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? मिनिमाइज, माइनस का मिनिमाइज और प्लस होता है, हाँ, मिनिमाइज और एक और होता है, क्लोज बटन होता है। हाँ क्लोज। एक्चुअली अगर जब जैसे कि हमने प्रोग्राम खोल लिया, ठीक है, खोलने के बाद, ठीक है, उसको डेस्कटॉप पे अगर हमको कुछ सेट करना हो तो उसको हम कैसे सेट करते हैं? वॉलपेपर के रूप में, जो वॉलपेपर हमने कुछ बना लिया, सेव कर लिया, तो उसको हाँ MS पेंट में उसको कैसे वॉलपेपर के रूप में डेस्कटॉप पर सेट करते हैं? उसमें फाइल में जाते हैं तो होता है सेट एज डेस्कटॉप, उसको मतलब क्लिक करते हैं, उसके बाद से जो बनाए रहते हैं उसको सेव करके तब कर देते हैं। और एक्चुअली MS पेंट कीबोर्ड के माध्यम से खोलना हो तो कैसे खोलेंगे, और माध्यम से खोलना हो तो उसको हम कैसे खोलते हैं? कीबोर्ड के माध्यम से विंडो प्लस आर करते हैं, उसके बाद MS पेंट टाइप करते हैं, उसके बाद इंटर कर देते हैं तो MS पेंट आ जाता है। और माउस से ऑल प्रोग्राम, उसके बाद एसेसरी, उसके बाद MS पेंट होता है, उसके बाद इंटर। एक्चुअली अक्षर को बोल्ड करना हो तो उसको कैसे बोल्ड करते हैं? उसको सेलेक्ट करने के बाद या तो कंट्रोल B से कर देते हैं, या तो उसमें ऑप्शन होता है B का, उस पर क्लिक करते हैं तो बोल्ड हो जाता है। और एक्चुअली हमने एक लाइन लिखा, उसको नीचे जो हेडिंग लगाना है नीचे, तो उसको लाइन हम कैसे लगाते हैं? I से इटालियन होता है और एक और होता है C या कुछ होता है, कंट्रोल U से हम अंडरलाइन लगाते हैं। जी सर, U, हाँ, कंट्रोल U से हम जो है इटैली करते हैं, ठीक है। और स्ट्राइक किसमें होता है? इटैली होता है यानी अक्षर को तिरछा हम करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने फॉन्ट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे कि अगर हमको फॉन्ट को बड़ा करना है, अक्षर हमने टाइप कर लिया है, हम कैसे बड़ा करते हैं? जो हमने MS पेंट में टाइप किया, या तो नोटपैड में टाइप किया, या तो वर्ड पैड में टाइप किया, ठीक है, तो उस अक्षर को हम कैसे बड़ा करेंगे कीबोर्ड के माध्यम से? कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से हम बड़ा, और लेस देन से उसको छोटा कर सकते हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद उसको बड़ा कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद उसको हम छोटा करने का कार्य कर सकते हैं। और अगला है, अगर हमने कोई बाल्टी या तो हमने कोई इलिप्स ले लिया, कोई गोले आकार हमने ले लिया, ठीक है, कई गोले आकार हमने लिया, कई कलर डाला, ठीक है, उसको राउंडिंग से डिजाइन बनाना, तो कौन सा बटन कीबोर्ड के माध्यम से प्रेस करके उसको डिजाइन बना सकते हैं? आप बताए थे, याद नहीं। सबसे पहले उसको हम सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट दबा करके उसको घिसते हैं, हाँ तो हो जाता है, तो हो जाता है ना। उसका डुप्लीकेट बनाना हो तो कौन सा बटन कीबोर्ड के माध्यम से दाब करके उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं? कंट्रोल P से प्रिंट होता है, उसका डुप्लीकेट बनाना हो तो उसको हम कैसे डुप्लीकेट बनाते हैं? तो ये बहुत सारी चीज हैं, और ये इंटरव्यू में आपको कैसे आपको फीलिंग हुआ होगा, ठीक है। अगले में फिर इसी तरह से प्रक्रिया जारी रहेगी, ठीक है। और लिखित से बेस्ट है यह, ठीक है, मौखिक इम्पोर्टेंट्स है। इस तरह से आप और थोड़ा सा आपके अंदर वो भाव जगेगा, और आपको इंटरव्यू कहीं अगर आप देना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको कैसा लगा, ठीक है, और इस तरह से फिर अगले टर्न में भी हम आपको पूछेंगे, ठीक है। कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा। धन्यवाद जी। तो आज मैं सबसे पहले आपको जो है यानी फंडामेंटल और चाहे डॉस हो गया, फिर उसके बाद V1 हो गया, फिर एक्सेल हो गया, फिर एक्सेस हो गया, फोटोशॉप, बहुत सारे जो आपने यहाँ तक जो है पढ़ लिया, उसके बारे में हम पूछेंगे कैसे किस तरह से आपको उसमें बताना है। ये आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू में किस तरह से आप कैसे क्या करना है
ये सारे चीज आपको मायने रखता है। जब अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको डर महसूस होने लगती है। अगर वहां पर कुछ बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं तो अधिकारीगण अगर आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप कैसे जवाब देते हैं। आप जैसे मान लीजिए कंप्यूटर के बारे में तो आप कैसे वहां बोलेंगे, कैसे एक्चुअली जब आप तैयारी किए रहेंगे तभी तो आप बोल सकते हैं किस तरह से कैसे आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि फोटोशॉप में जो फोटोशॉप है, ठीक है, तो ठीक है, और लेने के बाद उसको पूरे को सेलेक्ट करना है तो उसको हाँ जो फोटो होता है उसको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, यानी सेलेक्ट पूरे फोटो को करने के लिए कंट्रोल प्लस करते हैं, यानी पूरा सेलेक्ट हो जाता है जी। यानी कंट्रोल प्लस ये करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाता है ना। अगर हमको फोटो पर नाम लिखना है तो हम क्या क्लिक करके उस पर हम लिख सकते हैं, टी ऑप्शन आता है, क्लिक करते हैं तो क्लिक करते हैं। और उसको घुमाना हो तो कैसे हम इस तरह से रोटेट से। और एक्चुअली जैसे कि अगर फोटो है, पहले हमने कोई फोटो ले लिया, ठीक है, और लेने के बाद हम ऐसा करें कि फोटो हमारा खराब न हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट लेते हैं। यानी माउस का राइट बटन क्लिक करके यानी हम डुप्लीकेट पर क्लिक करते हैं तो अगला डुप्लीकेट आ जाता है। और फर्स्ट वालों को हमने क्या करते हैं, जो पहले लिए उसको कैंसिल कर देते हैं और सेकंड वाले पे काम करते हैं। ठीक है, अगर फोटो है उसको ब्राइटनेस बढ़ाना है तो उसको ब्राइटनेस को हम कैसे बढ़ाते हैं, ब्राइटनेस हम फोटो का कैसे बढ़ाएंगे, कंट्रोल एम से हम ब्राइटनेस बढ़ाने का काम करते हैं। सही यूज है कपड़े का मतलब आप पूरे इतने शरीर कर लिया जी, तो कंट्रोल एम से बढ़ता है, कंट्रोल एम से है ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, है ना। और फोटो अगर जूम करना हो तो हम कैसे उसको जूम करेंगे, जूम आउट पर क्लिक करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। अब अगला हम सेमेस्टर्स का पूछ रहे हैं, जैसे कि अगर हमको जोड़ने का जैसे हमने 50 लिख लीजिए, सेकंड में हमने 50 लिया, ए और बी ये दोनों को काउंटिंग करना है तो उसको हम कैसे काउंटिंग करेंगे, शिफ्ट के साथ प्लस करेंगे उसको मतलब क्लिक करेंगे, दबाएंगे तो फिर से क्लिक करेंगे तो मतलब इक्वल तक के, तब उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे तो आ जाएगा इंटर करेंगे। कॉलम और जो रो होता है उसको अगर बड़ा करना है तो कॉलम और रो को हम कैसे बड़ा करेंगे, कॉलम जो रो रहता है तो उसको हम कैसे बड़ा करेंगे, सबसे पहले उसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कॉलम को खींचते हैं। जो कॉलम है उसमें माउस का बटन से जो क्लिक करके उसको खींचेंगे तो कॉलम की जो लंबाई है बड़ा हो जाता है, रो की चौड़ाई बड़ा करना है तो नीचे करते हैं। अक्षर को अगर हमको कोई अक्षर हमने लिख लिया, ठीक है, और लिखने के बाद उसको कलर करना है इरेजर के माध्यम से तो उसको हम कैसे कलर कर सकते हैं, इरेजर से हम उसको कलर करेंगे। हाँ, इरेजर हमने ले लिया और इरेजर से ही उसको कलर करना है। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे कि हमने अक्षर हमने टाइप कर लिया और के बाद, ठीक है, फिर उसको चाहते हैं उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें तो कैसे बोल्ड करेंगे, कंट्रोल बी से बोल्ड करते हैं। तो बोल्ड पहले तो बोल्ड करना नहीं है, पहले उसको सेलेक्ट करेंगे तभी तो बोल्ड होगा। पहले अक्षर को हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद बी पर क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। क्यों, अक्षर को फाइंड करना हो तो अक्षर को हम कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड अक्षर को ढूंढना कैसे, हम फाइंड कैसे ढूंढते हैं उसको, कैसे उसको ढूंढेंगे, किस तरह से बताओ। और अगला है जैसे कि अगर कोई चीज पासवर्ड अगर लगाना है तो उस पर हम कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं। हमने कोई मैटर लिख लिया है उसको पासवर्ड लगाना है कि अगला कोई ना खोल पाए तो उसको कैसे पासवर्ड हम लगा सकते हैं। प्रेस करके ना नीचे उसमें आ जाएगा, सेव करने के लिए एक साइड में रहता है कोई तीर, तो उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर आ जाता है पासवर्ड। तो क्या लिखा रहता है तो हम उस पर जो है पासवर्ड लगाते हैं, उस पर कुछ लिखा रहता है ना तभी तो पासवर्ड लगाते हैं। हाँ, टूल्स लिखा रहता है, टूल्स के बीच में जो लिखा रहता है उसका नाम क्या है,
नहीं पता। और एक्चुअली अगर अक्षर को कभी कभी ऐसा भी होता है, अक्षर हमने बहुत सारे लिख लिया, ठीक है, तो उसको बैक से हमने हटा देते हैं, ठीक है, फिर उसको लाना है तो उसको हम कैसे लाएंगे? कंट्रोल वाई से या कंट्रोल जेड से? हटाना है, नहीं, लाना है उसको, कैसे उसको नहीं लाएंगे? कंट्रोल जेड से हटाते हैं, कंट्रोल वाई से फिर से पुनः वापस आ जाता है। प्रोग्राम को बंद करना हो तो कीबोर्ड के माध्यम से उस प्रोग्राम को हम कैसे बंद करते हैं? आप प्रोग्राम को खोलना हो तो कैसे खोलेंगे? सर जी इंटर से भी खुलता है, F1 से खुलता है। यानी प्रोग्राम को कैसे खोलते हैं? विंडो प्लस आर करते हैं, उसके बाद हमें पेन टाइप करते हैं, या तो नोटपैड हो या तो वर्ड पैड हो, तो ये सारे चीज उसमें टाइप करने के बाद ही उसके बाद हमें इंटर प्रेस करते हैं, तभी तो हमारा प्रोग्राम खुलता है। शॉर्टकट जो शॉर्टकट की है वह कितने तक लर्निंग है? शॉर्टकट की उसको याद करें, उसको और भी तैयारी करें, अगले टर्म में और भी हम पूछेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको लिखित में लोग इधर उधर से अपना नकल कर लेते हैं, तो इसलिए हमने ये मौखिक का जो मैंने ये लिया, तो ये सारे चीज़ आपको मौखिक में हमने पूछा, ये सारे चीज़ जो भी है प्रक्रिया आपको और ये ज्ञान उत्पन्न होगा, है ना। तो और अगले टर्म में भी फिर हम आपको जो है अवगत कराएंगे किस तरह कैसे हैं, इसको और अच्छी ढंग से तैयारी कर लेंगे। अपना कॉपी जो लिखे हैं उसको भी आप देखते रहेंगे, उसको पढ़ते भी रहेंगे और आगे भी आप तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद। जय। तो आज मैं जैसे कि आपको इंटरव्यू के माध्यम से आपको यहाँ हमने बुलाया है, ठीक है, और जैसे कि लिखित में क्या होता है, लिखित में आप लिखते ही आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आपको भय को मिटाने के लिए हमने यहाँ इंटरव्यू रखा, कैसे किस तरह से आपको इंटरव्यू दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ आपको मायने रखता है, ठीक है। तो इसमें आपको सटीक आंसर देंगे, जो भी अगर आपको कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आपका ये पहला सेमेस्टर का मैं इंटरव्यू लिया, तो ये सारे चीज़ और अगले टर्म में भी हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो आज मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोग्राम अगर हम खोलते हैं, ठीक है, प्रोग्राम खोलने के बाद प्रोग्राम आपने खोल लिया तो लिखा रहता है कोने में 3 ऑप्शन दिया रहता है, उसका नाम क्या है? जब हम प्रोग्राम खोलते हैं, हाँ जी। और एक्चुअली अगर फिर उसको कभी कभी ऐसा भी होता है, जो नीचे ऊपर वाला जो आपने प्रोग्राम खोला वो स्टेटस बार भी, एक्चुअली उसको हम कैसे फुल स्क्रीन करेंगे? यदि वो मिनिमाइज से सर जी छोटा होगा, मैक्सिमाइज से बड़ा होगा, वही ना जो मतलब कोई भी मतलब ओपन जी। और एक्चुअली फिर हमने एक और पूछा कि जैसे कि आपने अक्षर कोई टाइप, तो कभी कभी ऐसा होता है एक अक्षर बड़ा करना है, फिर एक अक्षर छोटा करना है, तो उसको आप अक्षर को कैसे एक बड़ा करेंगे, फिर अक्षर को कैसे एक छोटा करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उससे जो क्या रहता है ग्रेटर जैसे छोटा बड़ा। और एक्चुअली अगर स्मॉल और कैपिटल में करना है तो कीबोर्ड में कौन सा बटन दाबेंगे तो आपका पहला अक्षर कैपिटल में हो जाएगा, फिर उसको दाबते हैं तो फिर स्मॉल हो जाता है। एक अक्षर आपने लिख लिया और उसका कई डुप्लीकेट बनाना है, तो हम कैसे उसका डुप्लीकेट ले सकते हैं? तो पहले कॉपी करेंगे कंट्रोल प्लस सी, उसके बाद कंट्रोल प्लस बी करेंगे, जितना चाहेंगे उतना। एक ही अच्छा ना, मतलब कोई एक मैटर लिखे उसे दोबारा मतलब। वाटर मार्क क्या होता है? क्या वाटर मार्क यानी हमने जैसे विन वर्ड खोल लिया, ठीक है, और उसमें वाटर मार्क लगाना है, जैसे पेज में हमारा नाम लिखा हुआ है, तो हम कैसे वाटर मार्क लगाते हैं? वाटर मार्क कोई एक मतलब एक बॉर्डर बनाएंगे, मालूम नहीं सर जी कैसे क्या क्या लिखा रहता है, वो तो मालूम बना लेंगे सिस्टम बैठे। बैकग्राउंड का कलर कैसे हम का जो कलर्स हैं वो कैसे लगाते हैं? बैकग्राउंड का कलर, हाँ, तो सर जी कोई भी मैटर लिखे रहेंगे सर जी, जब उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है ए बी का, तो आता है वो पूरा बॉर्डर सेलेक्ट करता है, अच्छा नहीं बॉर्डर। और एक्चुअली अगर हमको जैसे कि कभी ऐसा है आपने वहाँ पर टिकट साइड का कोई आपने बना लिया, तो वो टिकट कहाँ से हम लेते हैं कि हमारा जो साइज टिकट का है डायरेक्ट वही साइज का टिकट कहा जाता है, तो वो कहाँ से?
मीनिंग्स पे जाते हैं सर जी, वहाँ पे आता है वो इन्वेलप होता है और एक लेबल्स होता है। हाँ, तो उसमें से एक लेते हैं, वहाँ पे जाके खोलेंगे तो खुलेगा, वहाँ पे जैसे टाइप करेंगे और जितना सेट चाहेंगे पेज उतना सेट कर वहाँ से निकाल सकते हैं। फाइल में जो फाइल मेनू है वो जितने भी ऑप्शन हैं उसका नाम क्या है? फाइल में जो मेनू है, फाइल मेनू, उसके अंतराल जो है, जो ऑप्शन होते हैं उसका नाम क्या है? सर जी न्यू, सेवर्स, सेव, डेस्कटॉप और जैसे हमने एक्चुअली फिर हमने कोई कलर, जैसे अक्षर हमने ब्लैक लिया, ठीक है, और इरेजर से उसको कलर करना चाहते हैं, तो अक्षर को हम माध्यम से कैसे कलर करेंगे? इरेजर के माध्यम से सर जी कोई मतलब एक कोई गोलाकार बना लिए चित्र और उसे मतलब इरेजर ले आके उस पर इरेजर मतलब रख के जितना दूर करेंगे उतना दूर कट जाएगा, वहाँ पे कलर कर सकते हैं। तो एक्चुअली कौन सा बटन दाबते हैं तो हमारा कलर आता है, और फिर अगला कौन सा कलर लेते हैं फिर हमारा कलर अक्षर पे आता है। जैसे हमने इरेजर ले लिया, तो इरेजर लेने के बाद आपने अक्षर टाइप किया और इरेजर के माध्यम से हमको 1 बाय 1 करके उसको कलर करना है, तो उसको आप कैसे कलर करेंगे? पेंसिल से हम क्या करते हैं? पेंसिल सर कोई चित्र नहीं है। पेंसिल से बनाने का काम कर सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है आपने कोई मैटर लिख लिया और वह गायब हो गया, तो फिर पूरा उसको कैसे हम लाएंगे? कंट्रोल V से, कंट्रोल Y से। अक्षर को काटना है तो हम उसको कैसे काटेंगे? अक्षर हमने जैसे मान लीजिए आपने 4-5 लाइन लिखा, ठीक है, पूरा लाइन को आपको काटना है, डिलीट करना है, हटाना है, तो उसको कैसे हटाएंगे? किस विधि से उसको हटाएंगे? सही मतलब कंट्रोल से ए से सेलेक्ट करेंगे, जितना कंट्रोल से पूरा सेलेक्ट होना चाहिए। सही से माउस से लेफ्ट बटन सर जी दाबेंगे, नहीं राइट दाबेंगे तो सेलेक्ट होगा, जितना चाहे उतना काट देंगे। यानी पहले माउस से वहां जहां तक हमको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके select खींच लेते हैं, फिर उसके बाद डिलीट बटन दाबते हैं तो वो आपका डिलीट हो जाता है। अगला है जैसे कि अगर ज्यादा दूरी लेना है, आपने रिज्यूम बाय डाटा आपने बनाया, ठीक है, तो ज्यादा दूरी लेना है तो आप कैसे उसको ज्यादा दूरी ले सकते हैं? टैब से। और अक्षर को कैपिटल और स्मॉल में करना कैसे करेंगे? सर बताएं। कैप्स लॉक से। और जैसे आपने MS पेंट में कोई गोले आकार आपने ले लिया, ठीक है, आपने कोई गोले आकार एक और ले लिया, फिर एक और ले लिया, ठीक है, और उसको चाहते हैं उसको डिजाइन बनाना, तो उसको कैसे आप डिजाइन बनाएंगे MS पेंट में? हाँ, जैसे हमने 2 वो ले लिया पॉलीगॉन और उसमें आपने कलर डाल दिया, ठीक है, और कलर डालने के बाद चाहते हैं कि स्क्रीन पे आपका डिजाइन बने, तो आप कैसे उसको? तो सर शिफ्ट डालेंगे सर, तो गुच्छा का सर बन जाएगा। शिफ्ट डालेंगे और माउस से खींचेंगे तो जितना चाहे उतना गुच्छाकार बनेगा सर जी, और उससे भी डबल भी होता है सर जी। पिक्सल से हम क्या करते हैं? पिक्सल से हम कलर मिक्सिंग करते हैं, यानी पिक्सल से हम कलर मिक्सिंग करते हैं। हाँ। तो फर्स्ट में कितना देते हैं, नंबर डालते हैं, और सेकंड में? सर जी पहले 1 डालते, जितना रहता है उसके 1500 वो जितना रहता है सर जी उसको हटा देंगे, 1 डालेंगे, फिर उससे मतलब इंटर करेंगे और फिर जितना रहेगा 1500 जितना भी रहेगा उसे डाल के इंटर करेंगे, हो जाएगा कलर मिक्सिंग। जैसे हमने 4 लाइन लिख लिया, एक अक्षर को फाइंड करना है, ढूंढना है, खोजना है, तो आप कैसे उसको ढूंढेंगे? एक अक्षर को सर जी फाइंड होता है, फाइंड और रिप्लेस से जुड़े गए शब्द की जगह दूसरा शब्द रखते हैं। अक्षर गलत हो गया तो उसको कैसे कीबोर्ड के माध्यम से हटाते हैं? अक्षर आपने कोई टाइप किया, ठीक है, और कीबोर्ड के माध्यम से उसको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? कीबोर्ड के माध्यम से सर जी हटाना है सर जी, जैसे आपने उससे भी जो बताया सर जी फाइंड से भी सर जी हट जाएगा। जैसे आपने लिखा मोहन, अब मोहन में डबल N हो गया है, ठीक है, तो ये कैन आपको हटाना, तो कैसे हटाएंगे? तो बैक स्पेस कर देंगे सर जी। ठीक है, धन्यवाद। जो है और भी तैयारी करिए, अगले टर्न में और भी हम बताएंगे आपको।
तो आज मैं जैसे कि इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है, और इसमें कैसे आपको किस तरह से आंसर देना है, ये सारे चीज आपको बताना है यहाँ। और देखिए दो चीज है इसमें कि पहला आपको मतलब आप लिखित में हमेशा आप लोग लिखते थे, नंबर पाते थे, लेकिन यहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको इंटरव्यू कहीं जाना है देने, आप कैसे वहाँ इंटरव्यू देते हैं, किस तरह से आपको बैठना है, किस तरह से वहाँ आपको रहना है, कैसे आपको बोलना है, तो ये सारी चीज आपको मायने रखता है। तो इंटरव्यू में आप अपने को जो है यानी कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ आपको वहाँ बोलना है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करना है, किस तरह से आप बोलेंगे, कैसे आपको वहाँ बात करना है, कैसे आपको रहना है, कैसे, ये सारे चीज आपको इंटरव्यू में आपको वहाँ पर फॉलो करना रहता है। तो एक्चुअली जब इंटरव्यू के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी रहेगी तभी आप वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं, और पूर्ण रूप से जानकारी अगर आपको नहीं रहेगी तो आप इंटरव्यू में आप फ्लॉप हो जाएंगे। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं राजन से। ये हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, इनके जो सेमेस्टर चल रहा है उसके अंतराल में क्वेश्चन करूँगा। तो फर्स्ट में जैसे कि आपने प्रोग्राम, कभी कभी ऐसा होता है प्रोग्राम आप एक बटन से खोलते हैं, तो एक बटन से आप कैसे खोलेंगे राजन? हाँ, किसी प्रोग्राम को अगर वन बटन से अगर खोलना हो तो आप कैसे उस प्रोग्राम को खोलेंगे? जैसे आपको खोलना है नोटपैड, ठीक है, तो नोटपैड को आप एक बटन से कैसे पहले सेटिंग करना रहता है, तो एक बटन से आप कैसे उसको खोलेंगे? तो एक्चुअली बताए थे इससे पहले, जैसे कि आप माउस का वहां पर नोटपैड पे राइट बटन क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, वहां आपने वन डाल दिया, उसको ओके और अप्लाई कर लेते हैं, फिर आप वन बटन दबाते हैं तो आपका प्रोग्राम खुल जाता है। क्यों? और अगला आपका है जैसे कि आप कंट्रोल जेड आप लोग लगाइए, स्टार्ट करिए। अगला है जैसे कि आपने कोई फाइल बना, उसको आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो एक्चुअली आप कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं? जनरल में जाकर पासवर्ड लगाना। वर्ड आर्ट आपका क्या है? वर्ड आर्ट क्या है आपका? वर्ड आर्ट जैसे टेक्स्ट होता है, आप विभिन्न प्रकार के डिजाइन आप लिख सकते हैं, उसी को हम वर्ड आर्ट बोलते हैं। वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं ना, आप जाते हैं इंसर्ट में, वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं, वो डिजाइन में लिखा रहता है कि जैसा पे क्लिक करके, तो वही प्रक्रिया है। अक्षर को आप फाइंड करना हो तो आप फाइंड कैसे करेंगे? कंट्रोल एफ से। गो टू का शॉर्टकट की क्या है? इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस जी होता है। कंट्रोल प्लस जी से ही आप गो टू पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई चित्र अगर आपने बना लिया, ठीक है, उसको डेस्कटॉप पर सेट करना है, तो आप कैसे उसको सेट करेंगे? सबसे पहले सेव करेंगे जी, इसके बाद सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं तो वह सेट हो जाता है। क्यों? जो सेव पूरा रहेगा उस पर हो जाता है। और अगला है जैसे कि मान लीजिए आपको पिक्सल फाड़ना है, तो पिक्सल आप कैसे फाड़ते हैं? एमएस पेंट में पिक्सल फाड़ना जानते हैं ना? नहीं, वो प्राकृतिक का दृश्य जो बनाया जाता है, तो उसको हम कैसे पिक्सल को फाड़ते हैं? मिक्स जो कलर आता है उसको हाँ, जो मिक्स कलर होता नहीं है, जैसे कोई चाँद बना दिया, कोई पेड़ बना दिया, कोई बढ़िया से डिजाइन से, तो उसको हम कैसे बनाते हैं? कलर को लेंगे जी, एक एक कलर को, जी जी, उसके बाद एक ऑप्शन दिया जाता है, उसको सीपीयू का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर को कैसे हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे। सबसे पहले स्विच को ऑन करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर में बूट हो गए, सॉफ्टवेयर को इंतजार करेंगे, उसके बाद स्विच को ऑन करेंगे, उसके बाद सीपीयू को ऑन करेंगे, उसके बाद मॉनिटर में बोर्ड का इंतजार करेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर का
MS वर्ड में जैसे कि अगर हमको वहाँ पर कॉलम और रो लेना है तो किस ऑप्शन से हम कॉलम और रो ले सकते हैं? जैसे MS वर्ड में हमको कॉलम लेना है, ठीक है, तो हम कैसे किस ऑप्शन से ले सकते हैं? की के ऑप्शन से। हाँ, कौन सा ऑप्शन ले है तो वह कॉलम और रो आ जाए। टेबल में जाकर लेंगे। एक्चुअली अगर आपने कोई फाइल बना लिया, ठीक है, तो उसको अगर लॉक करना है कि कोई अच्छा वहाँ पर कोई न लिख पाए तो उसको आप कैसे लॉक करेंगे? जैसे आपने कोई मैटर वहां पर लिख लिया, ठीक है, उसको आपको लॉक करना है, कोई अदर न लिख पाए तो उसको कैसे आप लॉक करेंगे? MS वर्ड। हाँ, MS वर्ड में आप कैसे उसको लॉक करेंगे? CMD में आते हैं, CMD में हम बात करते हैं, चेंज करते हैं। नहीं, प्रॉम्प्ट जैसे हमने प्रॉम्प्ट में अपना नाम लिख दिया, ठीक है, उसको चेंज करना है, पहले जैसे लाना है तो उसको हम कैसे लाते हैं? नहीं, जो प्रॉम्प्ट होता है, जो प्रॉम्प्ट में लिखा प्रॉम्प्ट मोहन, ठीक है, तो एक्चुअली जो मोहन है पहले जैसे हमको जो प्रॉम्प्ट पहले आता था उसको लाना, तो कैसे उसको लाएंगे? प्रॉम्प्ट स्पेस $P$G करते हैं तो हमारा वो आता है। फाइल को हम कैसे बनाते हैं, किस विधि से फाइल MS DOS में बनता है? राजन, इसके बाद प्रिंटर फाइल फाइल को रीनेम करना हो तो रीनेम करेंगे। हाँ, रीनेम करना हो फाइल को तो कैसे करेंगे? रीनेम स्पेस नहीं टाइप राजन, उसके बाद रीनेम, उसके बाद और अदर नहीं। DOS का जो स्क्रीन है उसको बड़ा कर कैसे करेंगे? मोड दूसरा, और बैकग्राउंड कलर करना हो तो कलर 70-80 में अच्छा कलर करना हो तो, कलर 1 2 3 4, वर्जन देखना हो तो कंट्रोल वर्जन VR, वैल्यू देखना हो तो, और स्क्रीन को साफ करना हो तो, स्क्रीन CLS, और प्रोग्राम को बंद करना हो तो, आपको प्रोग्राम खोलना हो तो विंडो प्लस आप करेंगे, उसके बाद CMD जो दिया रहेगा। MS पेंट में जो टूल्स हैं उसके नाम क्या क्या है? ब्रश, पेंसिल, कलर, लेजर। जैसे हमने MS पेंट में कोई अच्छा टाइप कर लिया, ठीक है, उसको इरेजर से कलर करना हो तो उसको कैसे हम कलर करेंगे? हाँ, सबसे पहले कलर करेंगे, उसके बाद इरेजर पर क्लिक करेंगे। माउस का जो राइट बटन होता है यानी फर्स्ट में ब्लैक होता है, अक्षर ब्लैक है तो फर्स्ट में ब्लैक होता है, सेकंड में आते हैं कोई कलर माउस से क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद राइट बटन क्लिक करके उसको खींचते हैं तो आपका कलर चेंज होता है। क्यों? और अगला है जैसे कि आपने बहुत सारे मैटर, ठीक है, उसको एक बैग उसको डिलीट करना है तो आप उसको कैसे डिलीट करेंगे? किसी भी फाइल में कंट्रोल ये करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे जी, उसके बाद डिलीट पर क्लिक करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा जो है। तो ये आपको प्रक्रिया कैसा लगा और फिर अगले टर्न में भी आपको अवगत कराएंगे, पूछेंगे। इस तरह से आप अगर खूब कॉन्फिडेंस बना लेते हैं कि हाँ सर हम पूछेंगे तो भी आपको जानकारी और उपलब्ध होगी और भी आप कुछ आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए अभी बहुत सारे बच्चों को हमने इंटरव्यू लिया और कैसे किस तरह से हुआ, तो ये सारे चीज मायने रखता है। जैसे कि आप मौखिक आपने किसी से पूछ लिया, कहीं भी किसी को पूछना है, किसी को कहीं बताना है, तो ये ज़्यादा मायने रखता है। इससे आपका जो ब्रेन मस्तिष्क होता है, आप कहीं जाते हैं, बोलने का जो शैली है, जो तरीका है, आपको चेंजिंग महसूस होने लगता है। हमारे यहाँ एक छात्र बैठे हुए हैं अमित, और इनसे इनके मतलब एक्चुअली जो इनका जो सेमेस्टर चल रहा है उस सेमेस्टर के बारे में इनसे हम पूछेंगे और ये
उसका जो है आंसर देंगे। तो ये सारे चीज़ आपको मायने रखता है किस तरह से आपको करना है। चीज होता है जब जितना ही आप बढ़ते रहेंगे आप जरूर प्रोग्रेस करेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप अपना मन बना करके काम करें। देखिए अभी एक हमारा छात्र आया है जो कि यहाँ से अभी सरकारी आँख का डॉक्टर हो गया है, यहाँ से पढ़ के ही गया था अभी। तो एक्चुअली देखिए फिलहाल में तो ये सारी चीज़ आपको मायने रखता है। आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली सबसे पहले मैं अमित से पूछूंगा कि जो कैश मेमो होता है, कैश मेमो को हम कैसे बनाते हैं उसको आप विस्तार से आप यहाँ समझाएं। ऐसे सीरियल नंबर में उसमें 2-3 नेम जो नाम है वो उसमें हमारे प्रोडक्ट जो खरीदेंगे वो और प्रोडक्ट सेल्स में जितना खरीदेंगे वो और प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा, पूरा जोड़कर उसमें निकालते हैं। एक्चुअली जैसे हमने लिखा एक में 1000 ए में और बी में लिखा 2000, ठीक है। तो एक्चुअली ये दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करना हम उसको कैसे करेंगे? इस बराबर और A1 भी दोनों समेट करके बता देंगे। और एक्चुअली जैसे हमने लिखा 500 है, एक में है और एक में है यानी 200 है और एक्चुअली 5 में 200 पाया है, तो उसको परसेंटेज अगर हमको निकालना है तो उसको कैसे परसेंटेज? सर 5 जितना नंबर पाएगा ऑप्टेन मार्क और पूर्णांक गुणे 100। और एक्चुअली जो पास फेल का जो सूत्र होता है उसका क्या है, पास और फेल का सूत्र? सर देखिए इफ पहले बराबर है इफ ब्रैकेट मान लीजिए सर पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन उसका इक्वल टू 60% मान लीजिए फर्स्ट 60% और एक सेम कॉलम उसका नोटेड कामा पास है, फिर सेम कॉलम नोटेड कामा बंद हो, नोटेड कामा बंद, उसके बाद फेल है, फिर नोटेड कामा और कोस्टल है। कॉलम और रो को बड़ा करना है तो हम कैसे बड़ा करेंगे? कॉलम सर कर्सर मतलब कर्सर से ले जाकर सेलेक्ट करके थोड़ा सा कॉलम भी बड़ा है, आपके कर्सर से रो को बड़ा करना तो पूरा अगर कॉलम पूरा बड़ा करना है तो कैसे बड़ा करेंगे? सर रो को पूरा कंट्रोल ए करके सर सब बराबर मतलब बड़ा कर सकते। और बी सी डी में हमने ए बी सी डी में लिखा और सी को गैप करना है तो उसको हम कैसे कॉलम को गैप करेंगे? ए बी सी लिखे हैं जैसे ए बी सी हमने लिखा, ठीक है। तो एक्चुअली बी को कॉलम को गैप करना है, बी की जगह खाली रखना है, तो उसको सेल से मिलाकर कंप्यूटर का राइट बटन क्लिक करेंगे, उसमें इंसर्ट सेल आता है, उसमें मतलब ओके करेंगे, लेफ्ट बटन डालेंगे तो गायब होता है उसमें। अच्छा सेलेक्ट करके बटन से डिलीट का ऑप्शन कर देंगे, उसमें भी गायब है। कॉलम की संख्या कितनी है? सर 10 लाख 28,642 और 16,386 16,400। वर्ड आर्ट क्या होता है? वर्ड आर्ट में सर हम कुछ भी लिखते हैं उसमें रंगीन में चाहे लिख सकते हैं सर। और जैसे कि हमने 2 या 3 लाइन लिखा, ठीक है, और लिखने के बाद उसको तीनों को कलर करना चाहते हैं तो कैसे कलर करेंगे? किसमें सर? चाहे वर्ड में या तो MS पेंट में, किसी में भी आप कैसे उसको कलर करेंगे? सर माउस से जाकर कलर। वाटर मार्क क्या होता है? सर वाटर मार्क पेज के पीछे मतलब जो पेज रहता है उसके पीछे नाम लिखने का ये काम करेगा। और फिल इफेक्ट क्या है? फिल इफेक्ट सर उसमें कुछ भरने के लिए काम दिया जाता है। फिल इफेक्ट सर जो कलर मतलब ले सकते हैं फिल इफेक्ट में जाकर, बहुत सारे कलर होते हैं। और एक्चुअली बॉर्डर एंड शेडिंग, अगर बॉर्डर आपको लगाना है तो कैसे लगाते हैं? जी सर वर्ड में जाकर सर बॉर्डर जो वाटर मार्क रहता है बॉर्डर रहता है उसमें जाकर सर बॉर्डर पे ऑप्शन पर करेंगे नीचे तो बहुत सारे बॉर्डर होते हैं, उससे पेज को अपने बॉर्डर मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइल में जो ऑप्शन है क्या क्या नाम है उसका? सर फाइल में से सेव पहले न्यू ओपन सेव एज प्रिंट और एग्जिट। और अगला है जैसे कि अगर वॉलपेपर के रूप में डेस्कटॉप जो है उसको सेट करना है तो हम कैसे उसको सेट करेंगे? ऐसे माउस से बटन क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे, प्रॉपर्टीज में सर डेस्कटॉप लिखा रहता है। डेस्कटॉप में जो मतलब फिगर या कोई भी चीज़ जाके मतलब ओके करके बैकग्राउंड सेटअप दिया जाता है, उसको लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे तो सेटअप लगा सकते हैं। डास में अगर हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट को चेंज करना तो कैसे चेंज करेंगे? सर प्रॉम्प्ट कैसे चेंज करते हैं? प्रॉम्प्ट सर प्रॉम्प्ट कैसे करना है सर? प्रॉम्प्ट लिखकर स्पेस देंगे और जो लिखना है उसको लिख के इंटर डाल देंगे। और डास को कैसे खोलते हैं? सर कंट्रोल विंडोज आर करके इसमें CMD लिखते हैं, इंटर डाल देते हैं तो डास। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा धन्यवाद। तो अभी आपने जो है अमित के
जो आपने इंट्रोडक्शन देखा कंप्यूटर के बारे में, तो ये सारे चीज़ मायने रखता है। इस तरह से आप भी इससे जुड़ सकते हैं, आप भी इस तरह से इंटरव्यू दे सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ हैं, अभी तो शुरुआती दौर है, कैसे किस तरह से आपको बोलना है, ये सारी चीज़ आपको मायने रखता है। तो ये सारे चीज़ आपको धीरे धीरे अवगत कराता है ना। तो ये इससे आपको ये बेनिफिट होता है कि आपकी जो बोलने का तरीका होता है, कहीं आप कहीं बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो सस्पेंशन होता है कि मैं बोल पाऊंगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ ज़्यादा मायने रखता है। तो ये आपको कैसा लगा, इसमें आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और भी हम जो है बच्चे जो अभी रुके हुए हैं उनसे भी हम इंटरव्यू अभी जस्ट ही ले रहे हैं। धन्यवाद। स्टार्ट करिए। तो आज मैं सबसे पहले जो है इंटरव्यू कैसे किस तरह से दिया जाता है और इंटरव्यू कैसे लिया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे अंकित श्रीवास्तव से। तो ये सारी चीज़ जो प्रक्रिया है कंप्यूटर के बारे में किस तरह से आपको पूरा डिटेल से आपको बताना है, तो इससे आपका और भी ज्ञानवर्धक यानी ज्ञान बढ़ता है। और एक्चुअली जितना ही आप रिपीट करते हैं उतना ही आपको ज्ञान बढ़ता है। तो फिलहाल में अंकित आप बताएं कि एक्सेल में कोई चार्ट बना लिया, ठीक है, उसको वहां से हटा करके दूसरे शीट में ले जाना है, तो आप कैसे उसको हटा करके दूसरे शीट में ले जा सकते हैं? न्यू शीट में ले जाना है जी। तो कंट्रोल एन करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद कंट्रोल एन करके कंट्रोल एन करते हैं। जैसे हमने एक्सेल में कोई आपने चार्ट बना दिया, ठीक है, और चार्ट बनाने के बाद आप उसको दूसरी शीट में ले जाना चाहते हैं। और फर्स्ट शीट में आपने खूब बढ़िया से उसको कंपोजिंग कर दिया है, ठीक है, और उसको दूसरी शीट में आप कैसे उसको ले जाएंगे? कॉपी करके सर कॉपी करना पड़ता है। कंट्रोल एन करके कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी एंड वी करके पेस्ट कर देते हैं। और एक्चुअली फिर वहाँ पर काटना है तो उसको कैसे काटेंगे? वहाँ पे काटना है कंट्रोल वी से सर पेस्ट तो ही आता है। फिर उसको काटना है फिर वहाँ से भी। जैसे मान लीजिए आपने चार्ट ले लिया, ठीक है, फिर वहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर उसको वहाँ से भी काटना है, वहाँ से हटा देना है, वहाँ से डिलीट करना है। हाँ, तो कंट्रोल ए करके और फिर डिलीट कर देंगे तो हो जाएगा। और फिर कॉलम और रो को पूरे को बड़ा करना है तो उसको कैसे बड़ा? कंट्रोल ए और फिर कंट्रोल ए करते हैं तो सब सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से ऊपर से एरो आता है, मतलब प्लस करके, उससे हम माउस से बड़ा कर सकते हैं। पास और फेल का सूत्र क्या है? पास और फेल का इफ ब्रैकेट में और जो नंबर दिया जाता है उसको सेलेक्ट करके और फिर इक्वल ग्रेटर देन और फिर अपनी तरफ से जितना नंबर है वो कामा स्पेस इन्वर्टेड कामा, उसके बाद से पास इन्वर्टेड कामा बंद, फिर कामा फिर स्पेस, फिर एफ ए आई इन्वर्टेड कामा एफ ए आई एल, फिर इन्वर्टेड कामा बंद और फिर ब्रैकेट और फिर इंटर कर देते हैं। और उसके बाद अगला है प्रॉफिट एंड लॉस, हम कैसे उसको निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सर प्रॉफिट एंड लॉस में खरीद मतलब बेचे हुए से जो हम लोग करते हैं उसमें से मतलब खरीदे हुए को माइनस कर देते हैं, बेचने वाले से खरीदने वाले माइनस करते हैं सर। प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट में ए में, बी में, सी में, डी में, ठीक है, आपने चार भरा हुआ है, ठीक है, आपको डी को हटाना है तो उसको कैसे हटाएंगे? डी को गैप करना चाहते हैं तो उसको कैसे गैप करेंगे? डी को गैप करना है। हाँ, जैसे आपने ए बी सी डी आपने लिखा, ठीक है, तो डी को गैप करना चाहते हैं, खाली चाहते हैं, और डी को आप जो खाली है यानी ब्लैंक जो है उसको आपको राइट में करना है और उसको इसमें जो खाली करना है, तो आप कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे? वहाँ माउस का जो है राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे आते हैं और वहाँ लिखा रहता है कॉलम राइट, तो वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका बढ़ जाता है। फिर अगला है और प्रेजेंट और एब्सेंट जो है इसको हम कैसे बनाते हैं? प्रेजेंट एब्सेंट, हाँ, तो फार्मूला होता है सर। हाँ, फार्मूला होता है कंट्रोल इफ और कंट्रोल इफ है, फिर जितना मतलब सेलेक्ट करना पड़ता है जितना वो दिया रहता है एब्सेंट और प्रेजेंट, उसके बाद से कामा नहीं इक्वल करके ग्रेटर देन, फिर अपनी तरफ से मतलब लेना पड़ता है कि पास या फेल है, नहीं प्रेजेंट या एब्सेंट।
कामा करके इन्वर्टेड कामा प्रेजेंट इन्वर्टेड कामा वन स्पेस इन्वर्टेड कामा, फिर वहाँ पे प्रेजेंट लिखना पड़ता है, इन्वर्टेड कामा वन, फिर ब्रैकेट एंड इंटर। MS पेंट में अगर आप इरेजर से कलर करना चाहते हैं अक्षर को, तो कौन सा आप बटन दाब करके अक्षर को कलर कर सकते हैं? सर लेफ्ट बटन से मतलब नहीं, इरेजर से कलर करना है। आपने ब्लैक फर्स्ट में लिया है, तो कौन सा आप जैसे उसमें कलर भरना है, कई कलर करना है, बाल्टी से नहीं, इरेजर से ही। तो एक्चुअली आप कौन सा बटन दाब करके इसको आप कलर कर सकते हैं? माउस का सर लेफ्ट बटन से ही करते हैं, राइट बटन ये कौन सा है? माउस से ये लेफ्ट है, इसको राइट बोलते हैं। अच्छा, तो राइट वाले से। राइट से ही करेंगे। और एक्चुअली जैसे आपने कोई अक्षर आपने लिख लिया, उसको कीबोर्ड के माध्यम से बड़ा करना है, या तो वर्ड पैड में, या तो नोट पैड में, या तो आप MS वर्ड में, तो उसको आप कैसे कंट्रोल से वो ग्रेटर देने आप अक्षर गलत हो गया तो आप कैसे उसको हटाएंगे? कंट्रोल करके डिलीट कर देते। नहीं, जैसे एक लाइन लिख लिया, उसमें एक लाइन आपने लिखा, 2 अक्षर गलत है, तो उसको कैसे हटाएंगे? एक लाइन लिख के और 2 लाइन गलत है, नहीं ये लिखा, ठीक है, 2 अक्षर गलत है उसमें, तो उसको कैसे हटाएंगे? जैसे हमने लिखा रामू, ठीक है, उसमें डबल O आ गया, तो डबल O को आपको हटाना है, तो उसको कैसे हटाएंगे? सब बैक स्पेस। और ज्यादा दूरी लेने के लिए आप किस टैब का, और एरो से हम क्या करते हैं? एरो से सेलेक्ट करते हैं, मतलब ऑप्शन को सेलेक्ट करना। प्रोग्राम जब खोलते हैं तो ऊपर जो है रहता है 3 रहता है, एक रेड में रहता है, उस तीनों का क्या क्या नाम है? सर वो मिनिमाइज और कुछ नहीं। हाँ, कस्टमर होता है सर, माइनस एक मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, और एक क्लोज बटन होता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका जो है। इस तरह से जो हमने इंटरव्यू हमने लिया इनसे जो है, तो और भी इस तरह से इंटरव्यू का मतलब होता है आपका और बोलने का जो शैली है, जो तरीका है, और भी चेंज महसूस होने लगेगा, और इस तरह से आपका जो ज्ञान है वह तेज, यानी जिसको बोलते हैं ब्रेनो ब्रेन, तो इससे आपका मस्तिष्क तेज होता है, और इस तरह से आपका रिपीट भी होता है। तो ऐसे जो प्रक्रिया है इंटरव्यू में हमने जो सारे बच्चों का लिया, और भी अगले टर्न में इसी तरह से इन लोगों का जो इंटरव्यू है, यानी लिखित न करके आपका जो है मौखिक में, ऐसे ही सभी बच्चों का इस तरह से होता रहेगा। इस तरह से जो प्रक्रिया है आपकी, कहीं भी अगर आप जाते हैं तो अगर आपका इंटरव्यू देना है तो आप आसान तरीके से आप वहाँ दे सकते हैं, और भी आप इससे जुड़े रहिए, और भी हमारे छात्र हैं बैठे हुए हैं, उनका भी इंटरव्यू इसी तरह से कैसे लेना है। तो फिलहाल में मैं अंकित श्रीवास्तव का धन्यवाद, और भी प्रक्रिया है, धन्यवाद। चलिए आज मैं सबसे पहले इंटरव्यू के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। जो आज का युग है, आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू सबसे पहले लिया जाता है। लोग कहते नहीं है कि काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। जब एक्चुअली आपका तो आप कहीं भी किसी कंपनी में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आपके पास जब अच्छी जानकारी रहेगी, अच्छी बिहेव रहेगा, अच्छी चरित्र रहेगा, जो भाव प्रक्रिया, बोलने का जो शैली तरीका है, ये सारे मायने रखता है। किस तरह से आपको इंटरव्यू देना है, कैसे क्या नहीं आपको आपके अंदर इफेक्ट करता है। जैसे मैं बोला उस दिन कि सिस्टम को ही चलाता है। जब आप सिस्टम से काम करेंगे तो 100% है आप आगे अवश्य बढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं आनंद गुप्ता जी से मैं पूछ रहा हूँ, किस तरह से ये हमारे छात्र हैं, और अभी उनका समाप्त हुआ है और एक्सेल चल रहा है। तो एक्चुअली हम अकाउंट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, और कुछ एक्सेल के बारे में इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आप बताइए, अकाउंटिंग में सबसे पहले हम कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं? हाउ टू क्रिएट ए कंपनी, यानी कंपनी कैसे हम बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कौन सा बटन आप दाब करके आप कंपनी को बनाते हैं? F3, यानी F3 से आप कंपनी को क्रिएट करते हैं। उसके बाद किसी भी, जैसे बजाज कंपनी, उसका पूरा जैसे नाम, एड्रेस वगैरह, ईमेल, जो कुछ है, मान लीजिए अकाउंट, इन्वेंटरी को, तो कंपनी सबसे पहले हम कंपनी बनाते हैं। जी। और एक्चुअली अगर कंपनी आपका बन गया है, उसको डिलीट करना है, तो उसको आप कैसे डिलीट करेंगे? आपने और बनाने के बाद आप चाहते हैं कि उस कंपनी को हम डिलीट करें, उस कंपनी को आप कैसे डिलीट करेंगे अकाउंटिंग में? यानी Alt+F3 करेंगे, फिर अल्टर पे आते हैं। वो तो अल्टर के द्वारा ही मान लीजिए हम करेंगे ना। हाँ, अल्टर से। काम क्या है?
परचेज का मतलब होता है जैसे खरीदना, अब फिर उसको जैसे सेल करते हैं, परचेज और सेल करते हैं। अब किसी कंपनी को बनाते हैं, जैसे कोई आइटम लेते हैं ग्रुप के द्वारा, उसको बेचते खरीदते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा अपना विवरण देखते हैं अकाउंटिंग में। FL1 से हम क्या करते हैं? FL1 में जैसे कंपनी गोडाउन को यस करते हैं, परचेज और सेल को यस करते हैं, फिर स्टॉक गोडाउन है, उसके बाद परचेज है और सेल उसको यस करते हैं। अकाउंट इंफॉर्मेशन क्या है और इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन क्या है? अकाउंट इंफॉर्मेशन में हम लेजर की गणना करते हैं और इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में हम स्टॉक ग्रुप वगैरह इन्वेंटरी में सर अकाउंट स्टॉक ग्रुप में हम क्या बनाते हैं? स्टॉक ग्रुप चीज को हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, जैसे कि क्या हम खरीद रहे हैं, जैसे उस आइटम के द्वारा, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है कि लैपटॉप है कि मेडिसिन है, कपड़ा है, उस हिसाब से मान लीजिए उसमें हम डालते हैं। जैसे लैपटॉप कंप्यूटर की खरीदारी करते हैं, सेल बेच करते हैं, तो उसका उसमें लेते हैं। नकदी खरीदारी के लिए आप कौन सा बटन दाबते हैं, वहाँ नकदी खरीदारी के लिए एक्सेप्ट हो जाता है। यानी कीबोर्ड में नकदी खरीदारी करने के लिए कौन सा बटन फंक्शन की, यानी कौन सा बटन दाबते हैं? FL1 जो अकाउंटिंग बाउचर में जाते हैं तो नकदी खरीदारी करने के लिए कौन सा बटन दाबते हैं, तो वहाँ से आपका शुरू प्रक्रिया हो जाती है। F5 से, F5 से ही आप नकदी खरीदते हैं, क्यों? सर और अगला है नहीं, F9 से सर क्या F9 से उधारी होता है और F8 से उधारी होता है, दोनों से। हाँ। सर जो देता है, जैसे F9 और F8 के द्वारा से परचेज और सेल का ऑप्शन आता है, जैसे जब हम F11 यस कर देते हैं, उस ऑप्शन उसमें हम परचेज को यस कर देते हैं, तो मान लीजिए हम F8 और F9 के द्वारा तो उसमें देता है, हाँ, इंटर करते हैं। F8 और F9 आपका उधारी होता है और नकदी के लिए F5 और F6 का ही प्रयोग करते हैं। लेजर हम क्यों बनाते हैं? लेजर में हम क्या क्या बनाते हैं? लेजर में हम क्या क्या बनाएंगे? परचेज और सेल। परचेज सेल है, परचेज और सेल होता है। चलिए, और अगला हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि अगर आपको किसी चीज को ट्रांसफर करना है तो आप कैसे उसको ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर सर वो जर्नल क्या स्टॉक आता है सर, प्लस F7, हाँ, या उसको हम क्लिक कर तो ऑप्शन आ जाता है। जी। और अगला है बजट हम कैसे बनाते हैं? बजट जैसे सर हो गया होम बजट, ऑफिस बजट, उसमें जैसे मान लीजिए हम एक सैलरी के अनुसार सर उसको हम लेते हैं, जैसे 10,000 है, उस हिसाब से टी है, मोबाइल खर्च है, बिजली का बिल है, जो हमारा खर्च उस हिसाब से हम उसको निकाल लेते हैं, जो हमारा शेष सैलरी बचता है। एक्सेल में अगर आपको जोड़ना है तो आप उसको कैसे जोड़ते हैं? एक्सेल में सर जैसे हम बना लेते जैसे हैं, मान लिया आपने ए और बी में, एक में 50 लिखा, फिर सी में आपने 50 लिखा, ये दोनों तो सर हम उसको इक्वल टू करके, तो उसके बाद हम ए पे हम क्लिक करते हैं तो आ जाता है D2 क्या ऐसे कुछ आता है, तो उसके बाद सर हम शिफ्ट के द्वारा माइनस को लेते हैं, तो फिर हम बी पे क्लिक कर फिर इंटर करेंगे तो आ जाता है, फिर जितना भी बनाए रहेंगे माउस के द्वारा एक्सेप्ट करके शेष आ जाता है नीचे। और एक्चुअली आपने कंपनी, आपने बहुत सारे टैली में बनाया हुआ है, ठीक है, तो एक्चुअली पूरे को अगर डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे? सबसे पहले अगर पूरे को डिलीट करना, जिससे बार बार आपको डिलीट करना पड़ता है, तो उसके लिए आप जैसे कि माई कंप्यूटर में जाते हैं, सी पर क्लिक करेंगे, वहाँ टैली लिखा रहता है, वहाँ डाटा लिखा रहता है, बताए थे आपको, और डाटा पर क्लिक करेंगे तो पूरे आप आ जाता है ऑप्शन, और उसको सेलेक्ट करने के बाद हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। धन्यवाद आपका जो है आनंद जी, बहुत अच्छा जो है, ठीक है, ओके, आपका जो है इस तरह से प्रक्रिया, जैसे कि लगा कि इंटरव्यू में आपको कैसे किस तरह से बोलना है, कैसे बात करना है, ये ज़्यादा आपको इफेक्ट होता है, ज़्यादा। तो सर मान लीजिए आदमी के अंदर थोड़ा सा डर बना रहता है कैसे क्या है, तो उसका मान लीजिए कुछ अनुभव तो हमको मिला है, मान लीजिए कैसे क्या है। जी जी, सबसे पहले किसी भी चीज़ को सोच समझ के बोलना, जी आंसर देना, मान लीजिए जी जी, शिक्षा के समान बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए जैसे कंपनी में ऐसे विचार वगैरह बैठे रहते हैं तो आदमी नहीं बोल पाता है, घबराहट होती है, कुछ अनुभव की प्रक्रिया तो हुई, मान लीजिए
अब कुछ जानकारी मान लीजिए मिस्टेकिंग जो होता है उसका अनुभव भी फुल हो गया। जी, अब जी। दोबारा मान लीजिए रिव्यू कराते हैं तो मिस्टेक नहीं होगा पूरा। तो बहुत अच्छा इन्होंने अभी जो इन्होंने कहा बहुत अच्छा कहा। तो इस तरह से आप जुड़े रहिए और भी अगले टर्न में भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो ये सारे चीज आपको मायने रखता है, इसको आप बना के रखिए और सिस्टम से आप चला कर रखें। जब आप सिस्टम से चलेंगे ऑटोमेटिक आपका रास्ता मिलता रहेगा। करते हैं तो हमारा कोई भी काम बाधित नहीं होगा। और सबसे पहले ये कि जो हमारे मान लीजिए सिस्टम है, जैसे आप सर हैं जी, आपके मान लीजिए सिस्टम का अनुसार रहेंगे जी, आपको हर चीज़ की मान लीजिए जी, जी, सफलताएं सर मिलेगी। जी, जी। अपने ऑटोमेटिक सर रहेंगे तो मान लीजिए नहीं मिल सकती है। नहीं। सिस्टम का सब कुछ हो नहीं सकता नहीं, है। नहीं, बहुत अच्छा। जैसे मान लीजिए आपके द्वारा मान लीजिए हमारे सर या गुरु जी आप ही आपके जी, द्वारा जी। सिस्टम चल रहा है। जी, जी। जैसा ही नहीं आए मनमानी काम लगेंगे करने, जी, जी। कैसे सर सिस्टम होगा? नहीं, नहीं, सही बात है। धन्यवाद आपका जो है बहुत बढ़िया जो है। अब मैं अगले छात्र को मैं बुलाना चाहता हूँ और वो बोलती से स्टार्ट करती से। तो मैं कुछ कंप्यूटर के बारे में कुछ पूछेंगे जो आज मैं जैसे कि मैसेज मैंने डाला कि आज इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में क्या है, कैसे किस तरह से, तो बहुत सारी तरह से इनको इंटरव्यू देना है, कैसे बोलना है, किस तरह से फॉलो करेंगे। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है। आज के युग में जहाँ तक परिश्रम और जहाँ तक मेहनत को वहाँ तक आप करेंगे तो उस लक्ष्य तक आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तो मेरा उद्देश्य है कि हमारे छात्र सब पढ़ें और सब बढ़ें, चाहे हमारे छात्रगण हो, बालक हो। तो ये मेरा जो है लक्ष्य है। इनको किस तरह से आपको मतलब जो बताना है कैसे जो है, तो आज मैं इनसे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और इनको जवाब देना है किस तरह से ये बताएंगे कैसे किस तरह से। तो अभी इसको देखते और भी जो है अगले टर्न में भी मैं इसी तरह से जो है लेकर के आऊँगा कैसे किस तरह से इंटरव्यू दिया जाता है। ये पहला सेमेस्टर है और दूसरा सेमेस्टर में और भी इससे बेस्ट मैं आपको अवगत कराऊँगा। तो आप बताएं जो है गिरजा, सबसे पहले अगर आप प्रोग्राम तो क्या खोलती है, जैसे आपने खोला MS वर्ड, तो नाम है उसका MS वर्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विंडो R करने के बाद हम MS वर्ड लिखते हैं तो प्रोग्राम नहीं खुलता है, तो क्या लिखते हैं तो प्रोग्राम हमारा खुल जाता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है विंडो R हम करते हैं तो वहां पर अगर हम MS वर्ड लिखते हैं तो प्रोग्राम हमारा नहीं खुलता है, तो दूसरा चीज लिखते हैं तो वह खुल जाता है। क्या लिखते हैं कि MS वर्ड हमारा खुल जाता है। जैसे कि MS वर्ड हम खोल रहे हैं, विंडो R हमने कर लिया और MS वर्ड हमने टाइप किया तो प्रोग्राम नहीं खुलता है, वहां पर हम दूसरा लिखते हैं तो प्रोग्राम खुल जाता है MS वर्ड ही। तो कैसे उसको खोलते हैं? जैसे कि एक्चुअली प्रक्रिया है उसमें कि विंडो R करते हैं और R करने के बाद MS वर्ड अगर आप लिखते हैं तो नहीं खुलता है और वहां आप WINWORD विन वर्ड तो आपका MS वर्ड अच्छा है। खुल जाता है। ये प्रक्रिया आपकी है, ऐसे इस तरह से कोई बात नहीं। और अगला आपसे मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि इरेजर आपने MS पेन पे लिया, उसको इरेजर के माध्यम से कलर करना है तो उसको आप कैसे कलर करेंगे? माउस और बैक बटन दबाएंगे और उसके बाद जैसे हमने 2 या 4 लाइन लिख लिया, ठीक है, कर्सर को ऊपर ले जाना है तो कर्सर को हम कैसे ऊपर ले जाएंगे? हाँ, जैसे हमने 1 2 3 लाइन हमने लिखा, ठीक है, तो पहले वाले लाइन पे हम जाना चाहते हैं तो किस बटन को दाब करके अपने कर्सर को ऊपर हम ले जा सकते हैं, कैसे उसको ले जाएंगे? नहीं, एरो से हम ऊपर जा सकते हैं, एरो को दाबे रहते हैं तो कर्सर हमारा ऊपर चला जाता है। अक्षर को कैप्स लॉक और स्मॉल करना हो तो कौन सा बटन दाबते हैं? अक्षर हमारा स्मॉल हो जाता है और कैपिटल हो जाता है। और अक्षर को हम कैसे कीबोर्ड के माध्यम से अक्षर को बड़ा करते हैं? अक्षर को बड़ा करते हैं। जैसे हमने MS वर्ड में लिखा, ठीक है, एक लाइन हमने लिख लिया, उसको बड़ा करना है तो उसको कैसे बड़ा करेंगे? सर कंट्रोल और शिफ्ट को दबा के उसके बाद लेटर दबाएंगे। और एक्चुअली अगर उसको बोल्ड में करना है तो कीबोर्ड में शॉर्टकट की बटन कौन सा दाब करके उसको बोल्ड कर सकते हैं? और नीचे जो लगाना है लाइनिंग तो कैसे लगाएंगे?
20 बोल्ट और नीचे